हाँ, तो प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए कहानी और नाटक में क्या क्या समानताएं होती हैं, तो इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। तो कहानी और नाटक दोनों में केंद्र बिंदु कथानक होता है, अर्थात दोनों में कथा होती है, दोनों के बारे में समझाया जाता है। कहानी सुनाना है तो उसमें भी सुनाने वाला होगा, जिस विषय पर सुनाएगा तो उस अपनी कथा को सुनाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नाटक में भी किसी के बारे में उसको एक्टिंग करना है, किसी पात्र का वर्णन करना, तो उसमें भी कथा उसके बारे में चर्चा सुनाई जाती है। ठीक है, एक बार तो कहानी और नाटक दोनों में कथानक होते हैं, दोनों में पात्र होते हैं। समझ में आया? कथानक का क्रमिक विकास होता है। कथानक, कथा कहने वाले का धीरे धीरे विकास होता है, वो आगे की ओर बढ़ता है और उसमें संवाद होते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप होती है। ठीक है, पात्रों के बीच में द्वंद्व होता है, अर्थात दो पात्र आपस में चर्चा करते हैं। जैसे किसी ने मेघनाथ का रोल किया, किसी ने रावण का किया, तो दोनों में संवाद होता है। समझ में आया? दोनों का उद्देश्य होता है, कहने का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो दोनों में लक्ष्य होता है, दोनों में पात्र होते हैं, दोनों में कथानक होते हैं। ठीक है, और दोनों का कथानक का चरम उत्कर्ष होता है। कैसा चरम उत्कर्ष होता है? दोनों अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति को ऊंचे स्तर तक ले जाते हैं। इस प्रकार कहानी और नाटक की आत्मा के कुछ मूल तत्व एक ही होते। मूल तत्व कैसे होते हैं? एक ही होते हैं। तो समझ में आ गया? नाटक और एकांकी दोनों में कथानक होते हैं, दोनों में पात्र होते हैं, दोनों में द्वंद्व होता है और दोनों में संवाद होता है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। और दोनों अपने विचारों को चरम सीमा तक, ऊंचाई तक ले जाते हैं, अपने विचार रखते हैं। तो दोनों ही आत्मा के कुछ मूल तत्व नाटक और एकांकी दोनों में होते हैं। ठीक है, याद कर लेना। यस सर। और मेरे वीडियो को जो भी छात्र सुन रहे हो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें और इस क्वेश्चन को याद करें।